खुशखबरियों, आज तेरे बतन में हमारा वो नामूस आया है जिसकी नबूवत और रिसालत का वादा हमने उस वक्त लिया जब कायनात भी नहीं बनी थी, जब आदम भी नहीं था, नूह भी नहीं था, आसमान और जमीन भी नहीं थे। आलमे अलवाह में हमने नबियों की रूहों को इकट्ठा करके अहद लिया। फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़ अन्नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिक्मा। हाफ़िज़ो जरा पढ़ो ना, लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिक्मा सुम्मा जाअकुम रसूल मुसद्दिकुन लिमा मअकुम लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्ना क़ाला अक़ररतुम व अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इस्री क़ालू अक़ररना क़ाल फ़शहदू व अना मअकुम मिनश शाहिदीन। ओ मेरे नबियों, आज मैं तुमसे इकरारनामे पर सिग्नेचर करवाने वाला हूँ, अहद लेने वाला हूँ, मिसाक करने वाला हूँ। मौला क्या फरमाया, लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिक्मा। ऐ आदम, तुझसे लेकर ईसा तक मैं तुम सबको दुनिया में भेजूंगा, किताबें भी दूंगा, हिकमत भी दूंगा, रिसालत भी दूंगा, नबूवतें भी दूंगा। सुम्मा जाअकुम रसूल, तुम सबके बाद मेरा एक रसूल आएगा, मुसद्दिकुन लिमा मअकुम। ओ आदम, तेरी नबूवत पर भी तस्दीक की मोहर मोहम्मद लगा। ऐ नूह, तेरी रिसालत पर भी मोहर मोहम्मद लगाएगा। इब्राहीम होगा तो तेरा पोता, लेकिन तेरी नबूवत और खुल्लत पर भी मोहरे सदाकत तेरा पोता मोहम्मद नस्ब करेगा। मुसद्दिकुन लिमा मअकुम लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्ना। फरमाती हैं, जब मेरा महबूब मेरे बतन से इस दुनिया में तशरीफ लाए, मेरे हुजरे में रोशनी हो गई। फिर मैंने देखा यकदम मेरे हुजरे में बादल का एक टुकड़ा आ गया, काले बादल का टुकड़ा आ गया। फ़ग़ाशियतहु व ग़य्यबतहु, उसने मेरे लाल मोहम्मद को अपने अंदर छुपा लिया, लपेट लिया। और फिर मैंने सुना इस बादल को फरिश्ते ने हुक्म दिया, तूफू बिही मशारिकल अर्ज़ व मगारिबहा। ऐ बादल, ऐ बादल,
मोहम्मद मेरे रसूल को, मेरे आखिरी पैगंबर को ले लो और जाओ दुनिया के चारों कोनों की सैर करवाओ। लियारफू बि इस्मिही व नातिही व सूरतिही, ताकि पूरी मेरी कायनात और मेरी सारी मखलूकात मेरे महबूब के नाम से, मेरे महबूब की तारीफ से और मेरे महबूब की सूरत से वाकिफ हो जाए। हद हो गई, आगे बादल को हुक्म हुआ, फरिश्तों को हुक्म हुआ, आ फरिश्तों ओ जिब्राइल आतू खुलूक आदम, मेरे नन्हे मोहम्मद को आदम का खुल्क दे दो। क्या दे दो? क्या दे दो? आतू खुलूक आदम, आदम का अखलाक दे दो। वशजात नूह, नूह की बहादुरी से अता कर दो। वखुल्लत इब्राहीम की दोस्ती से अता कर दो। वस्तिस्लाम इस्माईल, इसके दादा इस्माइल का मकामे सपुर्दगी से अता कर दो। वह हुब्बा दानियाल, हमारे दानियाल की मोहब्बत मोहम्मद को अता कर दो। वह सब्र अय्यूब, अय्यूब का सब्र से अता कर दो। वह लहन दाऊद, दाऊद की मीठी आवाज से अता कर दो। वह सतवत सुलेमान, हमारे सुलेमान की बादशाही की शौकत और सतवत से अता कर दो। वक़ार इलियास, हमारे इलियास का वक़ार से अता कर दो। वरज़ा इसहाक, हमारे इसहाक जैसी रज़ाई से अता कर दो। हाँ वह इस्मत यहया, यहया की पाकीज़गी मोहम्मद को अता कर दो। ज़हाब ज़करिया, ज़करिया का तक़द्दुस मेरे मोहम्मद को अता कर दो। वह शिद्दत मूसा, मूसा की सख्ती से अता कर दो। वह ज़ुहद ईसा, ईसा का ज़ुहद से अता कर दो। और आखिर में तो हद हो गई, अल्लाह ने फरमाया जिब्रील व अख़लिसू फ़ी अख़लाक़िन नबिय्यीन, मेरे मोहम्मद को मेरे 1,24,000 पैगंबरों के अखलाक के समुंदर में गुस्ल दे दो। फिर देखा गया बैतुल्लाह में एक बूढ़ा और एक बूढ़ी काबा के दरवाजे पर रो रहे। आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब आए, इस रोने वाली बुढ़िया से और बूढ़े से पूछा क्यों रोते हो, क्या हो गया? सरदारे कुरैश, हमारी बदनसीबी बदकिस्मती, जब हम बनु साद से मक्का की बस्ती की तरफ नौमालूद लेने के लिए आई, दूध पिलाने के लिए रिवाज था। उमरा के बच्चे दाइयां आती थीं, दूध पिलाने के लिए ले जाती थीं, तो उनके माँ बाप उन्हें हक़ खिदमत अता करते थे, तो उनका माश चल जाता था, रोजी चल जाती थी। रास्ते में सरदार कुरैश, हमारी ऊँटनी बीमार हो गई। जब हम पहुंची, सारे बच्चे दाइयां लेकर चली गईं। कोई बनु मुस्तलक की, कोई बनु तमीम की, कोई बनु साद की, सारी दाइयां बच्चे लेकर रवाना हो गईं। अब मक्का में एक बच्चा बचा है, वो यतीम है। सरदार कुरैश ने फरमाया, बूढ़ी नाम क्या है? कहा हलीमा। ये कौन है? ये मेरा शौहर है हारिस। फरमाया ओ हलीमा हारिस,
मैं तुम्हें ज्यादा तो कुछ नहीं कहता। जिस यतीम का तुमने सुना है और जिसको तुम उठाने के लिए तैयार नहीं हो, हलीमा मेरे साथ आओ, जरा उसकी जियारत तो कर लो, फिर फैसला करो कि ले जाना है कि नहीं। हलीमा कहती है मैं टूटे दिल से आई, मैंने देखा गुरफ़े आमिना में मोहम्मद के चेहरे पर चादर तनी। मैंने इस नन्हे मोहम्मद के चेहरे से जूं ही वो रिदा उठाई, आहा, नबूवत की किरणें आंखों से निकली। बस मेरा और नन्हे मोहम्मद की आंखों का मिलना था। मेरा उस वक्त का गम नहीं, बल्कि मेरी सारी जिंदगी की परेशानियां दिलो दिमाग से निकल गई। दौड़ी हारिस के पास, सहने काबा में बैठे हुए शौहर को कहती है वल्लाही ला अज़हबन्ना इला ज़ालिकल यतीम। ऐ अब्दुल्ला के बाप, मुझे इस काबा के रब की कसम है तो यतीम, लेकिन मैं इसकी कसम खाती हूं कि इस यतीम को लेके जाऊंगी। मैंने इसकी आंखों में जो रोशनी देखी है, लगता है हमारी सारी जिंदगी की बरकतों की ये वजह बन जाएगा। इजाजत मिल गई। हारिस ने कहा ठीक है। मैं आई, मैंने अपने लाल को सीने से लगाया, ठंडक पहुंच गई। फिर हमारी दाइयों की आदत थी, हम हक की खिदमत मांगते थे, तय करते थे, बाप से लड़ते थे, कितने दे दोगे? नहीं नहीं इतने नहीं, इतने दो। फरमाया अब्दुल मुत्तलिब ने कहा हलीमा हक की खिदमत की कोई बात तूने नहीं की, तू चल बता कितने लेगी? अब्दुल मुत्तलिब, बस ये हीरा तूने गोद में डाल दिया, किसी हक की खिदमत की जरूरत नहीं। इसको सीने से लगा के जो सुरूर मिला है, उस सुरूर के मुकाबले में कोई हक की खिदमत मुकाबला ही नहीं। सीने से लगाया और हमने चलने की तैयारी की, पहले ही देर हो गई। लेकिन दोनों सोच रहे ऊंटनी बीमार है। मशीयत मुस्करा रही थी, कुदरत मुस्करा रही थी, कह रही थी जुबान हाल से हलीमा इसे गोद में लेकर जरा ऊंटनी पर बैठ तो सही। मुझे हारिस ने ऊंटनी पर बिठाया, मैं मोहम्मद को गोद में लेकर जूं ही ऊंटनी पे सवार हुई, ऊंटनी छलांग लगा के खड़ी हो गई और इस रफ्तार से ऊंटनी चली कि हारिस भागता भागता हाँप गया। हमने दूसरी मंजिल पर बहुत पहले रवाना होने वाली दाइयों को ले लिया। दाइयां कहने लगी हलीमा देर आयत दुरुस्त आयत, तूने इंतजार किया तो लगता है कि किसी बहुत बड़े रईस का तुझे बेटा मिल गया, जिसने तुझे हक के खिदमत के साथ साथ ऊंटनी भी दे दी, सवारी भी नहीं दे दी। ये वो ऊंटनी तो नहीं है, तेरी ऊंटनी तो बीमार थी, लागिर थी। हलीमा मुस्करा के कहती है सहेलियों खुदा की कसम सवारी वही है, सवार बदल चुका। क्या बदल चुका? सवार बदल चुका है। बनु साद में लेके आई। अब मामूलात देखती है। कुछ बातें मैं आपको बताता हूं। अभी तो ये तो पैदाइश है, अभी बचपन आना है, लड़कपन आना है, जवानी आनी है, और मेरे पास वक्त नहीं है। थक तो नहीं गए हो?
थक तो नहीं गए? सुबह क्योंकि सुबह से बैठे हो इसलिए पूछ रहा हूं। अच्छा जी, हाय जी, बनु साद में आई, देख रही है मेरा मोहम्मद दिन को सोता है, रात को जागता है। दिन को, रात को। इस पर मैंने कुछ कहा, इजाजत हो तो सुना दूं कि यूं मोहम्मद है जमाने में जमाने के लिए, जैसे एक बोलता उन्वान फसाने के लिए। और गाजी दड़ी वालों जागते रहते थे रातों को मोहम्मद मासूम, जागते रहते थे रातों को मोहम्मद मासूम। और यूं उन्हें देख के हो जाती थी दाई मग़मूम, और लोरियां दे के मचा देती थी घर में एक धूम। पर ये राज हलीमा को कहाँ था मालूम कि वो नहीं सोते जो आते हैं जगाने के लिए। वो नहीं सोते जो आते हैं जगाने के लिए। हाँ, और आगे एक और भी मैंने कहा, अगर इजाजत हो तो सुना। खतीब तकरीर करता है ना, तो दोज़ख वाली आयतें भी तो सुना के डराता है ना, सुनाता है ना, डराता है दोज़ख से। तो इसी पर मैंने कहा, नारे दोज़ख से ये वाइज जो डराता है मुझे, नारे दोज़ख से ये वाइज